भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। अक्सर हम श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में या महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने युद्ध के बीच अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते। जन्म की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की मौत कब और कैसे हुई थी? हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव जाति और मानवता को नष्ट करने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था, लेकिन अपनी जीत से पांडव ज्यादा खुश नहीं थे। युद्ध के दौरान हुई तबाही से उनका मन भी कहीं न कहीं विचलित था। इसलिए पांडव श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन की मौत पर शोक जताने उनके अंधे माँ बाप गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुँचे, जहाँ दुर्योधन का शव खून से लथपथ पड़ा था। गांधारी ने तब श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार ठहराया और चीखते हुए कहा, हे द्वारकाधीश, मैंने हमेशा आपकी पूजा विष्णु अवतार मानकर की, लेकिन क्या आज आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? अपनी दिव्य शक्तियों से आप ये युद्ध रोक भी सकते थे। गांधारी यहीं शांत नहीं हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो आज से ठीक 36 साल बाद धरती पर तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। द्वारका नगरी तबाह हो जाएगी और यदुवंश का नामो निशान मिट जाएगा। इस कुल के लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो जाएंगे। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप आगे चलकर यदुवंश के सर्वनाश और श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों के पास गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म देगा जिससे उसका कुल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। सांबा घबरा गया और उसने इस घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। इस श्राप से सांबा को बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उसे प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जिस तट पर इस चूर्ण को जमा किया गया था, वहाँ एक खास तरह की घास उगाई। ये कोई साधारण घास नहीं थी, बल्कि एक नशीली घास थी। इसके बाद द्वारका में कुछ अशुभ संकेत दिखने लगे। श्री कृष्ण का शंखरथ, सुदर्शन चक्र और बलराम का हल अदृश्य हो गया और देखते ही देखते द्वारका अपराध की नगरी में तब्दील होने लगा। धरती पर पाप बढ़ने लगा। ये सब श्री कृष्ण से देखा नहीं गया और उन्होंने द्वारका वासियों से प्रभास नदी के तट पर अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। लेकिन द्वारका वासी वहाँ जाकर उस नशीली घास का सेवन करने लगे। नशे में चूर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गांधारी का श्राप सच हुआ। यदुवंशी आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे, तभी वहाँ जरा नाम का एक शिकारी हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने झाड़ियों में श्री कृष्ण के हिलते पैरों को हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण को जा लगा। इस पर जरा को बहुत पछतावा हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगी। तब उसे श्री कृष्ण ने बताया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी।